ये कहानी है रोहित और विराट की, एक ऐसी तूफानी पारी की जिस पारी को क्रिकेट इतिहास और इंडिया फैंस कई वर्षों तक याद रखेंगे, क्योंकि इस पारी भी तब आई थी कि जब ऑस्ट्रेलिया यानी कि कंगारुओं के पूरी तरीके से घमंड हो चुके थे अपने दिग्गजों पर। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं अपनी आवाज में, अपना रियल किंग का एक और रियल कहानी। तो कहानी है सबसे बड़े रनचेस की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 2013, जिस दिन पूरे कंगारू अपने दिग्गजों से भरे हुए सेना के लेके आए थे इंडिया 7 मैचों की सीरीज खेलने के लिए। और सीरीज से पहले भी डर था कि कहीं बारिश का छाया न पड़ जाए, और इसी मानसा में कंगारू अपने दिग्गजों के साथ खेल रहे थे। और पहले ही मैच में इंडिया को 72 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया पूरी टीम 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 232 पर ऑल आउट हो गई। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरीके से समझ गए थे कि 300 रन बना और भारत के हारा। और इधर माही यानी कि विश्व विजेता कैप्टन पर जो पहले मैच में शर्मनाक हार के दाग लगे थे, उस दाग को छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से अपने युवक को तैयार कर रहे थे, अपने सेना को। और इसी सीरीज का दूसरा मैच खेला गया था 16 अक्टूबर 2013 के मानसिंह स्टेडियम जयपुर। उस दिन पूरे क्रिकेट ग्राउंड भरे पड़े हुए थे कि 50 ओवर के वनडे सीरीज में उस शर्मनाक हार के बदला विश्व विजेता कैप्टन किस प्रकार लेंगे कंगारुओं से। और दोनों टीम का कैप्टन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आया, और इंडिया टीम के कैप्टन यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ये कतई नहीं चाहने वाले थे कि टॉस हार के फिर से रनों के पीछा करना पड़े। और आखिर में फिर से कंगारू अपने मकसद में कामयाब हो गया और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और ये फैसला कहां तक सही था आगे आप लोग को वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया से ओपनिंग के लिए आया एरन फिंच और फिलिप हाउस, और इसी बेहतरीन शॉट के साथ दोनों ने पारी की शुरुआत किया और दोनों अपने लय में बैटिंग करने लगे। और ये दोनों को बैटिंग के देख के लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का कोच पहले ये दोनों के संकेत दे के भेजे थे, जाते ही अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे और दोनों कुछ इस प्रकार के ही खेल रहे थे। और एरन फिंच एक तरफ छक्के और चौके के बारिश कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, तो दूसरी तरफ फिलिप हाउस विकेट संभाल के खेल रहे थे। और इसी देखते ही देखते एरन फिंच इसी एक छक्के के साथ अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगले ही बॉल पर एरन फिंच ने रन आउट हो जाते सुरेश रैना के शानदार थ्रो के कारण। और इस पारी में एरन फिंच ने 33 गेंद पर 50 रन की विस्फोटक पारी खेले थे। अब यहाँ से कंगारुओं के अगला सेना था यानी कि शेन वाटसन, जिसने मैदान में आते ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाज के अंदाज में विस्फोटक पारी खेलने की शुरुआत की। और हर एक बॉल के भारतीय गेंदबाज के चौके और छक्के में बदल रहे थे बाउंड्री के बाहर भेजकर। अब यहाँ से दोनों के बीच में 50-50 रन के पार्टनरशिप पूरा हो चुके थे। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 150 यानी कि 150 रन के पार जा चुके थे और मात्र एक विकेट के नुकसान पर। और भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से दोनों के आगे में सिर झुका रहे थे कि समझ में नहीं आ रहे थे कि ये दोनों का आखिर कैसे और जोड़ी तोड़ा जाए। और जब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 182 हो चुके थे, तो तभी ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगा यानी कि शेन वाटसन के रूप में, जिसने 53 गेंद पर 59 रन बनाए थे। अब यहाँ से कंगारू के खुद कैप्टन यानी कि जॉर्ज बेली ग्राउंड के अंदर आए थे, जिसने आते ही उसी अंदाज में बैटिंग करने लगे जिस अंदाज में एरन फिंच और शेन वाटसन बैटिंग कर रहे थे। यहाँ से भारतीय गेंदबाज के ये समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर कंगारू आज चाहते क्या हैं, क्योंकि यहाँ से एक तरफ फिलिप हाउस अपने विकेट संभाल रहे थे, दूसरी तरफ जॉर्ज बेली यानी कि कैप्टन रनों की बारिश कर रहे थे। और नतीजा ये निकला कि 35 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड 200 रन के पार जा चुके थे। लेकिन 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिलिप हाउस 103 गेंद पर 83 रन बना के अश्विन के शानदार गेंदबाजी और धोनी के बेहतरीन कैप्टन और विकेट कीपिंग के कारण कैच आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भारतीय फैंस और भारतीय टीम जश्न मना रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक सेट बल्लेबाज जो शुरुआत से विकेट बचा के और रन बनाते आ रहे थे, वो खिलाड़ी अब क्रिकेट ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। अब यहाँ से 37 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 212 रन मात्र। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि मैक्सवेल इस मैच में भारतीय टीम के लिए काल बन के आए थे। और ग्लेन मैक्सवेल और जॉर्ज बेली कुछ उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे जो शुरुआत से ही सब करते आ रहे थे कंगारुओं के। दोनों के ये खेलने के अंदाज कंगारुओं के कोच को ये दर्शा रहे थे कि दोनों किस लय में बैटिंग कर रहे थे। और भारतीय गेंदबाज को ये दोनों का आज कोई तोड़ नहीं मिला था। और नतीजा ये निकला कि
दोनों अपना 50-50 रन पूरा कर लिया और अभी भी दोनों ग्राउंड में खेल रहे थे। लेकिन एक कंफ्यूज के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल आउट हो जाते और इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंद पर 53 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। लेकिन आज भारतीय गेंदबाज को कंगारुओं के सेनापति यानी कि जॉर्ज बेली के लिए कोई तोड़ नहीं मिल रहा था और नतीजा ये निकला कि जॉर्ज बेली अपनी बेहतरीन नॉट आउट के पारी में 50 गेंद में 90 रन की विस्फोटक पारी खेल के 5 विकेट के नुकसान पर 360 रन के टारगेट दिया इंडिया टीम को। वो इंडिया टीम जो पिछले मुकाबले में 304 रन न बना पाए थे, आज उसके सामने 360 रन के लक्ष्य दिए थे चेज करने के लिए। उस समय के क्रिकेट हिस्ट्री में ये पहली बार हुए थे कि शुरुआत के 5 बल्लेबाज और पांचों अपना अर्धशतक जड़ के आ रहे थे। जो कारनामा कोई टीम नहीं कर पाए थे, वो कारनामा कंगारुओं ने करके दिखाए थे। उस दिन क्रिकेट हिस्ट्री का सभी रिकॉर्ड इस कंगारुओं के आगे सलाम कर रहे थे और ये रहा कंगारुओं टीम का स्कोर कार्ड। और ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपना फील्डिंग सजाई और कंगारुओं के चेहरे पर की मुस्कुराहट साफ साफ बता रहे थे कि भारत चाह कर भी ये मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो टीम 304 रन न बना पाए थे वो टीम 360 रन कैसे रन चेज करके मैच जीत जाएंगे। और इसी घमंड में ऑस्ट्रेलिया चकनाचूर थे और शायद ऑस्ट्रेलिया को ये पता नहीं था कि जो घमंड में जी रहे थे वही घमंड को तोड़ने के लिए भारत के शेर पूरी तरीके से तैयार थे। और ओपनिंग के लिए आया रोहित शर्मा और शिखर धवन, और जहां पे दोनों ने बेहतरीन शॉट के साथ अपने पारी की शुरुआत किया तो वहीं पर भारतीय फैंस के भी उम्मीद नहीं लगा के बैठे थे कि कंगारुओं के मुंह से ये मैच भारत जीत सकेंगे, क्योंकि 3 ओवर तक में इंडिया टीम के स्कोर मात्र 16 रन था और रन चेज अभी कई रन बाकी थे। और इसके बाद रोहित भी अपना हिटमैन के रूप दिखाया तो उधर धवन भी कंगारुओं के ऊपर धावा बोल दिया। इसके बाद तो दोनों अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे और अपने लय में बैटिंग करने लगे और टीम का स्कोर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप पार जा चुके थे और दोनों अब कंगारुओं के ऊपर पूरी तरीके से धावा बोल दिए थे। और 16 ओवर तक में टीम का स्कोर 100 रन के पार जा चुके थे और दोनों के बीच में शतकीय पार्टनरशिप पार जा चुके थे और दोनों अभी भी क्रिकेट ग्राउंड में छक्के और चौके रनों के बारिश कर रहे थे। जो काम कंगारुओं ने किए थे भारत के गेंदबाज के साथ, वही काम आज हिटमैन और धवन खेल रहे थे कंगारुओं के गेंदबाज को। लेकिन 176 रन के स्कोर पर इंडिया का पहला झटका लगा धवन के रूप में, जिसने 86 बॉल पर 95 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे और अपने शतकीय में मात्र 5 रन से छूट गए थे और पहला विकेट इंडिया को झड़ा था। 176 रन की शानदार पार्टनरशिप रोहित और धवन के बीच में हुए थे 27 ओवर के बाद। अब क्रिकेट ग्राउंड में उस खिलाड़ी की एंट्री होती है जिस खिलाड़ी को आज के टीम में क्रिकेट के किंग के नाम से जानते, यानी कि विराट कोहली को, जिसने आते ही अपने वही अंदाज में बैटिंग करने लगे जो अंदाज में धवन और रोहित करते आ रहे थे। और भारत के स्कोर 30 ओवर के बाद 200 रन के पार जा चुके थे और विराट कोहली आज रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और अपने अंदाज और अपने लय में बैटिंग कर रहे थे। और 27 बॉल पर विराट भी 50 रन बना चुके थे अपना अर्धशतक के बाद तो मानो विराट और रोहित की छक्के और चौके की ग्राउंड में बारिश करने लगे और इसी एक छक्के के साथ रोहित भी अपना तीसरा वनडे शतक जड़ देते हैं। अब यहाँ से तो मानो दोनों के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के लिए काल बन के उतर चुके थे ये दोनों, क्योंकि इंडिया टीम के स्कोर 300 रन के पार जा चुके थे। लेकिन आज रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, कुछ अपना हिटमैन के अलग ही रूप दिखा रहा था। लेकिन उसके साथ विराट भी कहाँ रुकने वाले थे, उसी अंदाज में विराट भी खेल रहे थे और इसी 1 रन के साथ विराट कोहली भी वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक मारने वाले पहला खिलाड़ी बन गया। अब यहाँ से टीम इंडिया को जीत आसान हो चुके थे और भारत की तिरंगा क्रिकेट ग्राउंड में चारों ओर लहरा रहे थे, क्योंकि अब यहाँ से 43 बॉल पर मात्र 13 रन की जरूरत था ये दोनों के बेहतरीन पारी की बदौलत। और स्ट्राइक बैठा हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा और कंगारुओं के दिग्गजों से बॉलिंग अटैक यानी कि ग्लेन मैक्सवेल संभाल रहे थे। और आज कंगारुओं के लिए कोई तोड़ नहीं था रोहित शर्मा के लिए, और कंगारुओं के बॉलर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल की भी अच्छी तरीके से इस ओवर में कुटाई हुई थी, क्योंकि पहली गेंद को चौके की ओर भेजा तो दूसरे ही गेंद के छक्के की ओर। अब यहाँ से मैच को जीतने के लिए इंडिया को
मात्र 3 रन की जरूरत था और हिटमैन अभी भी स्ट्राइक पर था। और इसी दिन हुआ था इंडिया का हाईएस्ट रन चेज और ग्लेन मैक्सवेल ने अगला बॉल डाला तो उसी गेंद को भी चौके पर भेजकर और 44 ओवर तक में भारत 9 विकेट से मैच को जीत लेते हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और कंगारुओं के जो शुरुआत में घमंड था मैच शुरू होने से पहले सब चकनाचूर कर दिए थे रोहित, विराट और धवन ने। और पूरे क्रिकेट हिस्ट्री उस दिन ये दोनों के सलाम कर रहे थे ये तूफान भरी पारी देखकर। और ये मैच को हम एक नहीं बल्कि 3 रियल किंग बोलेंगे क्योंकि तीनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप के बेहतरीन पारी खेली थी और भारतीय भूमि पर कंगारू यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के धूल चटाए थे। और हुआ था इंडिया का हाईएस्ट रन चेज। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बीते हुए मैच को कहानी सुनने के लिए डॉक्यूमेंट्री हमारी आवाज़ में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये सीरीज का भी कई मैच बाकी था।